हाय गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान खुद बीमार पड़ते हो, जहां हर साल भगवान की मूर्ति बदली जाती हो, जहां मंदिर का झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता हो। जी दोस्तों, विज्ञान आज भी इन कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया है। यह कोई कहानी नहीं है, यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सच्चाई है। एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आस्था से ज्यादा रहस्य है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ सिर्फ पूजे नहीं जाते हैं, बल्कि किसी उत्सव के जैसे मनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नियम इंसान नहीं बनाता है, यहाँ पर खुद परंपराएं रास्ता तय करती हैं। यह मंदिर सदियों से खड़ा है, बिना किसी बड़ी मरम्मत के, बिना समय से हारे। आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकले हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। इसका निर्माण गंग वंश के राजा अंतरवर्ग चोरण गंग देव ने करवाया था। यह मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा जगन्नाथ रूप में होती है। क्या दोस्तों आपको पता है जगन्नाथ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। यह मंदिर वैष्णव परंपरा से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे शैव, शाक्ति और बौद्ध परंपराओं का भी प्रभाव दिखता है। यही कारण है कि यह मंदिर अनोखा है। क्या दोस्तों आपको पता है भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति क्यों है? यह भगवान जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी मूर्ति अधूरी है। ना उनके हाथ पूरे हैं, ना उनके पैर पूरे हैं। इसके पीछे कथा है राजा इंद्रद्युम्न की। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान ने शर्त रखी थी कि मूर्ति बिना देखे बनाई जाए, लेकिन शर्त टूट गई और मूर्ति अधूरी रह गई। यह अधूरापन ही पूर्णतया बन गया। आज यही स्वरूप भगवान जगन्नाथ की पहचान है। नीला धाम। जगन्नाथ मंदिर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर का शिखर दूर से ही दिखता है, लेकिन यही असली रहस्य है। आपको पूरे शहर के किसी भी कोने से आपको इस मंदिर का शिखर दिख ही जाएगा। आप मंदिर के अंदर जाएं तो आपको शिखर दिखना बंद हो जाएगा। आज भी यह वैज्ञानिकों के लिए प्रश्न बना हुआ है। ध्वज का रहस्य। मंदिर के शिखर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हर दिन नया झंडा चढ़ाया जाता है। यह काम केवल एक सेवक ही करता है, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। आज तक यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई। रथ यात्रा। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं है, यह दर्शन का लोकतंत्र है। साल में एक बार भगवान मंदिर के बाहर आते हैं। 3 विशाल रथ निकलते हैं, लाखों लोग रस्सी खींचते हैं। यह यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के अंदर भगवान जगन्नाथ जरूर लिखना। पुरी का रसोई घर। पुरी का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय रसोई घर है। इस रसोई घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है और सबसे रहस्य की बात तो ये है कि इस चूल्हे के ऊपर 7 मिट्टी की हंडियों के अंदर खाना बनाया जाता है। चूल्हे के ऊपर 7 हंडियां रखी जाती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ऐसे 7 हंडियां रखते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि मिट्टी की सबसे ऊपर वाली हंडी के अंदर सबसे पहले खाना पकता है। अगर दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से देखें तो सबसे नीचे वाली हंडी के अंदर खाना जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आग का संपर्क डायरेक्ट हो रहा है। फिर भी ऊपर वाली हंडी के अंदर सबसे पहले खाना पकता है। ये भी एक रहस्य और चमत्कार ही है। यहाँ पर खाना बनाने का काम सिर्फ सेवायक ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर 50,000 से लेकर 2 लाख तक लोग खाना खाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि खाना कभी ना ही तो कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। यहाँ पर 56 भोज बनाया जाता है। पुरी की रसोई सच में चमत्कारों से भरी है। इसीलिए गाइस ये सबसे रहस्यमय और सबसे अनोखी रसोई है। नवकलेश्वर। हर 12 से 19 साल में भगवान की मूर्ति बदली जाती है। इसे नवकलेश्वर कहते हैं। पुरानी मूर्ति को गुप्त रूप से दफनाया जाता है। इसी प्रक्रिया में एक रहस्यमय तत्व है, ब्राह्मण प्रदान स्थानांतरित किया जाता है। आज तक कोई नहीं जानता है कि वह क्या है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर मृत्यु का भय नहीं होता है। यहाँ पर जीवन और मृत्यु एक जैसा माना जाता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह विचार बौद्ध दर्शन से जुड़ा माना जाता है। जगन्नाथ केवल मंदिर नहीं है, यह ओडिशा की पहचान है। लोकगीत, नृत्य, कला सभी जगन्नाथ से जुड़े हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर चमत्कारों से भरा है। दोस्तों यह मंदिर पत्थर का नहीं है, यह समय का साक्ष्य है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट के अंदर लिख के जाना जय जगन्नाथ।